नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनके कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं आसपास, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इनका हमारे पॉकेट पे क्या इम्पैक्ट होता है या फिर हमारे पर्सनल फाइनेंस पे क्या फर्क पड़ता है। राइट, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। रशिया मिल्स पुटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून विथ चाइना। अब कई दिनों से ये चीज़ काफ़ी ट्रेंड कर रही है। अगर आप देखें इंटरनेशनली न्यूज़ में कि लोग ये स्पेक्यूलेट कर रहे थे और कुछ लोग ये एलिगेशंस भी लगा रहे थे रशिया पे कि वो मून पे न्यूक्लियर लेट्स से कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स रखना चाहता है या स्पेस में, मून पे भी नहीं, स्पेस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करना चाहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी एक आर्टिकल आया है, रशिया और चाइना कंसिडर कर रहे हैं कि वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए मून पे बिटवीन 2033 एंड 35। यूरी बोरिसोव ने कहा है, जो हेड ऑफ रशिया स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस, उन्होंने ट्यूसडे को ये कहा। एंड उन्होंने कहा समथिंग ही सेड कुड वन डे अलाउ लूना सेटलमेंट्स टू बी बिल्ट, कि लूना सेटलमेंट्स मतलब मून पे भी हम सेटलमेंट्स बिल्ड कर पाएंगे इसकी वजह से। तो बोरिसोव, फॉर्मर डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर, ने कहा कि रशिया एंड चाइना हैज बीन वर्किंग जॉइंटली, साथ में काम कर रहे हैं ऑन लूना प्रोग्राम, एंड दैट मॉस्को वाज एबल टू कंट्रीब्यूट विद इट्स एक्सपर्टीज ऑन न्यूक्लियर स्पेस एनर्जी। न्यूक्लियर स्पेस एनर्जी पे जो मॉस्को की स्पेशल आप कह सकते हैं एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइजेशन है, उससे वो हेल्प कर रहा है चाइना की। तो टुडे वी आर सीरियसली कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट जहां पर somewhere at the turn of 2033 and 35 to install a power unit on lunar surface together with our Chinese colleagues, and solar panels would not be able to provide enough electricity to power future lunar settlements. उनका कहना है कि सोलर पावर से अगर लेट्स से चांद पे हम सेटल होने की कोशिश करते हैं कुछ लोग भी, तो इसके लिए सोलर पावर इनफ नहीं होगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर वहां पे सेटअप करे, और न्यूक्लियर पावर ये चीज आराम से कर सकता है, राइट, सेटिस्फाई कर सकता है जितने भी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है, पावर नीड्स है उसे। उनका कहना है कि पावर प्लांट वुड नीड टू बी बिल्ड बाय रोबोट्स। बोरिसोव स्पोक आल्सो ऑफ प्लान्स टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर्ड कार्गो स्पेसशिप। रशिया एंड चाइना हैज प्रेजेंटेड अ रोड मैप, इसकी रोड मैप बनाया इन्होंने फॉर बिल्डिंग अ साइंटिफिक स्टेशन ऑन मून बाय द एंड ऑफ 2035. नाउ वी हैव टू सी कि बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इस चीज को, राइट, बिकॉज वी हैव टू सी हाउ नेटो रिएक्ट्स, हाउ यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज, एंड इंडिया का क्या है इस पे कोई कमेंट होता है या नहीं होता है। टिल देन विल हैव टू जस्ट फॉलो अप एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। गवर्नमेंट नोटिफाइज एबियर नॉर्म्स फॉर स्पेस, मूव में ब्रिंग इन $44 बिलियन बाय 2033। अभी एफडीआई डिस्कस किया था हमने, क्या होता है, राइट, अलग अलग लिमिट होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश से आने वाला इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हर जगह विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी खरीद लें, काफी सारे इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड अभी किया, जैसे कि स्पेस जो इंडस्ट्री है हमारी, इसमें चेंजेस किए हैं कि स्पेस से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है ताकि बाहर से पैसा आए। गवर्नमेंट ने नोटिफाइड द अमेंडेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स इन स्पेस सेक्टर। 100% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अलाउड है अब, ठीक है, इन मेकिंग कंपोनेंट्स फॉर सैटेलाइट्स। तो यहाँ पे अलग अलग आप देखिए, ऐसा नहीं कि एक प्योर ब्लैंकेट 100% अलाउ है स्पेस से रिलेटेड किसी भी काम में। अगर आप कंपोनेंट्स बना रहे हैं सैटेलाइट के तो 100% है। 74% अलाउड है अगर आप सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ऑपरेशंस कर रहे हो, और 49% लॉन्च व्हीकल्स के लिए अलाउड है। तो इसके अलावा जो भी बियॉन्ड लिमिट अगर आप करना चाहते हो तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा आपको। तो recent move comes against the backdrop of tepid foreign investment in the country's space sector over the last 2 years. काफी चहल पहल है अभी स्पेस सेक्टर में, राइट, we have so many startups and so many achievements in the past 2 years. तो this is the best time कि हम इस फ्लो को और बढ़ाएं और कंटिन्यू रखें। तो इन्फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेनली अफेक्टेड बाय चैलेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? इसका सबसे बड़ा एक चैलेंज है ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जैसे कि, और हाई इन्फ्लेशन है, राइट, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग होने, एक्सपेंशनरी मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं ना कि घट रहे हैं, और रिसेशनरी ट्रेंड्स कई की डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे कि जापान, यूके, राइट। तो यहाँ पे आप चाइना में भी देखिए अच्छा खासा स्लो डाउन ही है कंपेयर, अगर आप रिलेटिवली देखें। तो एक्सपर्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि करंट मूव बाय गवर्नमेंट टू ओपन अप द स्पेस सेक्टर एक स्टेपिंग स्टोन है इन कंट्रीज स्पेस इकोनॉमी, टचिंग 44 बिलियन बाय 2023 फ्रॉम अराउंड 8.4 बिलियन नाउ। तो करीब
5 गुना हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि होगा बाय 2023 हमारी स्पेस इकोनॉमी, जो भी 8.4 बिलियन डॉलर्स है। सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट्स देखे टू द ट्यून ऑफ 20 बिलियन डॉलर्स ड्यूरिंग द पीरियड इन लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन और इन ऑर्बिट इकोनॉमी में 20 बिलियन डॉलर के हम इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो ट्राई टू फाइंड आउट, अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले इंसान हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा भी, तो इतना रिसर्च खुद करिए कि कौन सी कंपनी है जो स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है, राइट। बहुत सारी कंपनीज हैं तो जिनका मैं नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स, बिकॉज आई डोंट वांट कि लोग अंधा पैसा लगा दें उसमें जाके। खुद भी रिसर्च करें, अपने दिमाग से अपने बजट को प्लान करें, थोड़ा 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 करके बाय करें, ठीक है, शेयर्स को। देखो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट आप इस तरीके से लीजिए कि ये सेक्टर ऐसा है जिसमें अगले 20 सालों में काफी अच्छा 5 गुना एक्सपेक्ट करिए गवर्नमेंट। 20 नहीं, अब 2024 चल रहा है, 9 सालों में गवर्नमेंट का ये कहना है कि 44 बिलियन डॉलर की हो सकती है, ठीक है, 8.4 बिलियन डॉलर से। सो इट्स अ गुड मनी मेकिंग स्पेस फॉर अस एज एन इन्वेस्टर। तो टिल नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर वाज allowed up to 100% in area of satellite establishment and operations। 2 जगहों पर 100% एफडीआई अलाउड था, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन 74% आ गया है ऑटोमेटिक रूट से, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड एंड यूजर सेगमेंट्स। तो इसके अलावा अगर इसके बियॉन्ड करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। तो इनका कहना है कि एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है इन एक्सप्लोरिंग कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम बाय पार्टनरिंग विद इंडियन इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। डेवलप्ड ग्लोबल स्पेस इकोनॉमीज जैसे कि यूएस, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ये एडवांस कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को एंड इनोवेशन को प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। ऐसा नहीं कि अब सिर्फ गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, आईएसआरओ जैसे था, या नासा है, तो अब सिर्फ नासा नहीं कर रही है काम, राइट। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे जो शोर से पार्टिसिपेट कर रही है और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी कर रही है, इनोवेशन भी लेके आ रही है यहाँ पे। सो अब यही तरीका है कि हम कोलैबोरेट करें प्राइवेट सेक्टर्स के साथ और हम साथ में ग्रो करें। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज इन्वॉल्व इन इंडियन स्पेस सेक्टर, इनके हिसाब से हमारे लिए और नए रास्ते खुल सकते हैं, दरवाजे खुल सकते हैं फॉर लॉन्च ऑफ व्हीकल बिजनेसेस, जैसे कि स्पेसएक्स करता है, वर्जिन गैलेक्टिक करता है, स्टारलिंक, अमेजन, ब्लू ओरिजिन, राइट। अमेजन का ही है ब्लू ओरिजिन, सो जेफ बेजोस की दूसरी कंपनी है जो कि कम्पीट करती है स्पेसएक्स से। एबस डिफेंस एंड स्पेस, रॉकेट लैब, मैक्सा टेक्नोलॉजीज, तो ये सारी वो कंपनीज हैं, ठीक है, जो कॉस्ट इफेक्टिव नेचर इंडियन मार्केट का है इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर लॉन्चिंग व्हीकल्स एट अ वेरी कंपेटिटिव प्राइस। अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी है, आप इंडिया आके करें, यूएस में करें, यूरोप में करें, बहुत 10 गुना डिफरेंस है प्राइस का, 10 गुना से भी ज्यादा। सो वी हैव द एडवांटेज, वी हैव द क्वालिटी एडवांटेज एज वेल। ऐसा नहीं कि हमारी सैटेलाइट्स 10 में से 3 ही लॉन्च हो पा रही हैं, राइट। हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है और तब कॉस्ट हमारा कम है, राइट। सो इट्स अ परफेक्ट मार्केट राइट नाउ। AI startup Anthropic challenges OpenAI and Google with new chatbot। तो हाई प्रोफाइल AI स्टार्टअप, इसकी हम बात करेंगे। Anthropic, इन्होंने रिलीज किया है नया वर्जन ऑफ इट्स क्लॉड चैटबॉट एंड ये इनका कहना है कि आउट परफॉर्म करता है दूसरे लीडिंग चैटबॉट्स को इन रेंज ऑफ स्टैंडर्ड बेंचमार्क टेस्ट इंक्लूडिंग सिस्टम्स फ्रॉम गूगल एंड OpenAI। तो डैरियो अमोडी का कहना है, जो एंथ्रोपिक के चीफ एग्जीक्यूटिव और को फाउंडर हैं, कि नई टेक्नोलॉजी कॉल्ड क्लाउड 3 ओपस ये पर्टिकुलरली यूजफुल है जब हमें साइंटिफिक डेटा एनालाइज करना हो या कंप्यूटर कोड जनरेट करना हो इनके चैटबॉट से। तो चैटबॉट जैसे कि चैट जीपीटी क्वेश्चंस आंसर करता है, टर्म पेपर लिख देता है, स्मॉल कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी कोड कर देता है और कई सारी चीजें, लेकिन ये फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस करते हैं, आपने खुद देखा होगा, राइट। जितना लोग करते हैं एज मच एज पीपल। जब OpenAI ने रिलीज किया था न्यू वर्जन ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी कॉल्ड ChatGPT-4 लास्ट स्प्रिंग, तो इसे कंसिडर किया गया था सबसे पावरफुल चैटबॉट टेक्नोलॉजी जिसे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस यूज करते हैं। और एक कंपैरेबल टेक्नोलॉजी अभी गूगल ने लॉन्च की जिसका नाम है जेमिनाई। लेकिन लीडिंग AI कंपनीज एक कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है कि कोई ना कोई, जैसे अभी गूगल का आपने देखा होगा, राइट। काफी इन्हें ऐसा एलिगेशंस लगाए गए कि बहुत ही रेसिस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके चैटबॉट्स। तो इसके लिए काफी ज्यादा हंगामा हुआ है, काफी कंट्रोवर्सी हुई है। तो उनका कहना है कि कंप्यूटर चिप्स नीडेड टू बिल्ड AI आर इन शॉर्ट सप्लाई। कंप्यूटर चिप्स जो AI बनाने के लिए चाहिए, दे आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड स्टिल टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इंप्रूव एट अ रिमार्केबल प्लेस। तो इनका कहना है कि क्लाउड 3 ओपस टेक्नोलॉजी आउट परफॉर्म करता है ChatGPT-4 को एंड जेमिनाई को इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर कोडिंग एंड जनरल नॉलेज एंड अदर एरियाज। तो ये एरियाज हैं जहां पे आउट परफॉर्म करेगा इन दोनों को। क्लाउड 3 ओपस $20 पर मंथ के लिए अवेलेबल है, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस के लिए। एंड लेस पावरफुल वर्जन भी है क्लाउड 3 सोनेट जो फ्री अवेलेबल है।
ठीक है, इसमें कोई चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। फर्म ने हाइकू भी रोल आउट किया, एक दूसरा चैटबॉट, एंड कंपनी अलाउ कर रही है बिजनेसेस को कि अपने खुद के चैटबॉट्स बनाएं और दूसरे सर्विसेज यूजिंग ओपस एंड सोनेट टेक्नोलॉजीज, एंड ये इमेजेस को भी रिस्पॉन्ड करते हैं और टेक्स्ट को भी। तो आप टेक्स्ट के थ्रू तो बात कर ही सकते हैं इससे, और आप इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप कई सारे चैटबॉट्स आ रहे हैं जो compete कर रहे हैं एक दूसरे से, बट इवेंचुअली हमें देखना होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा चैटबॉट होगा जो बिजनेसेस वाइड स्प्रेड अडाप्ट करते हैं। अभी तो जो सबसे फेमस है दैट इज चैट जीपीटी। कंज्यूमर्स भी यूज कर रहे हैं एंड बिजनेसेस भी यूज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्पीड से वो लोग अपने कह सकते हैं सिस्टम्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपने प्रोसेसेस में इंटीग्रेट कर रहे हैं चैटबॉट्स को। आते हैं अगले आर्टिकल पे। चाइना सेट्स एम्बिशियस 5% ग्रोथ टारगेट फॉर 2024। चाइना ने बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है 5% ग्रोथ का, ठीक है, फॉर 2024। चाइनीज प्रीमियर लीग announced an ambitious 2024 economic growth target at around 5% ट्यूसडे को। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये स्टेप्स कदम उठाएंगे ऐसे कि ट्रांसफॉर्म करे कंट्री की डेवलपमेंट मॉडल को, ठीक है, रिस्क को डिफ्यूज करे, जहां पे बैंकरप्ट प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं और इंडेटेड सिटीज हैं इनके रिस्क को खत्म करें, ठीक है। डिलीवरिंग हिज मेडन वर्क रिपोर्ट, अभी इन्होंने अपनी मेडन वर्क रिपोर्ट डिलीवर की है एनुअल मीटिंग में ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, जो चाइना की रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बोलते हैं जैसे हम, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है। तो ली ऑल्सो फ्लैग्ड हायर डिफेंस स्पेंडिंग वाइल हार्डनिंग द रेटोरिक ऑन ताइवान। तो ताइवान की बात की और डिफेंस स्पेंडिंग की भी, ऑफ कोर्स जब बात करेंगे तो ताइवान की बात तो करेंगे ही करेंगे। तो इन सेटिंग अ ग्रोथ टारगेट सिमिलर टू लास्ट ईयर व्हिच विल बी हार्डर टू रीच एज अ पोस्ट कोविड-19 रिकवरी इज लूजिंग स्टीम। तो बीजिंग सिग्नल कर रहा है कि वो ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रहा है, ठीक है, ओवर एनी रिफॉर्म्स। इवन ली ने प्लेज किया नई बोल्ड पॉलिसीज लेके आएंगे, उन्होंने इसका कहना है, एंड लेकिन स्टिल वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। ये ली का ही कहना है कि वर्स्ट केस सिनेरियोस का भी साइट हमें लूज नहीं करना है इन द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल इन टियानमेन स्क्वायर। तो उनका कहना है वी मस्ट पुश अहेड। सो अब देखो ये कर क्या रहा है, ये लोग बहुत ही बोल्डली अपनी पॉलिसीज को स्टेट कर रहे हैं कि हमारा, देखिए सबसे पहले क्या हमारा गोल ये है, ये हम अचीव करके रहेंगे, रिस्क भी हैं लेकिन हम वो रिस्क लेंगे और हम अचीव करेंगे। इसके लिए हम ये पॉलिसीज लेके आए हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं क्वालिटी परफॉर्मेंस सारी चीजें। इन्होंने बजट निकाला, ठीक है, ये इन्होंने कहा 139 बिलियन ऑफ अल्ट्रा लॉन्ग स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, फिस्कल स्टिमुलस लेके आने वाले हैं फॉर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो दे वांट टू शो दैट दे हैव नॉट वीकेंड, एंड अभी भी उनमें उतना ही जोश है, एंड ये अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने का दम रखते हैं, इनका ये कहना है। अब देखें यहाँ पे चाइना एम करता है कि वो इशू करे अल्ट्रा लॉन्ग टर्म स्पेशल बॉन्ड्स फॉर सेवरल कंसेक्यूटिव ईयर्स थ्रू दो लीज रिपोर्ट डिडंट इंक्लूड अ टारगेट बियॉन्ड 2024। तो ये जो बॉन्ड इशू करने की बात आई 139 बिलियन डॉलर्स की, ये बात हो रही है 2024 तक कही गई है, लेकिन शायद ये इससे आगे भी ये इशू करके फंड रेज करते रहे। चाइना बूस्ट डिफेंस स्पेंडिंग बाय 7.2%। अब देखिए चाइना ने बूस्ट किया डिफेंस स्पेंडिंग को 7.2% से, और मिलिट्री बजट जो मोर देन डबल हो चुका है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के 11 साल में, अब यहाँ पे और ज्यादा बढ़ चुका है। मैं बता दूं चाइना सेकंड बिगेस्ट स्पेंडर है पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 पे आता है यूएस, ठीक है, यूएस का डिफेंस बजट तो खैर आप कह सकते हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इट्स अराउंड आप कह सकते हैं यूएस का 700 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहता है। सो इट्स नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट, बस यस आप कह सकते हैं 6 to 700 बिलियन डॉलर्स। और सेकंड नंबर पे आता है चाइना का, जो करीब कहा जाता है, क्योंकि ये डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है, बट 250 बिलियन डॉलर्स के करीब। तो दिस इज अ रियली बिग डिफरेंस। बट इसके बाद जब रशिया की बारी आती है, अगर आप देखें थर्ड नंबर पे, तो वो ट्रिपल डिजिट में भी नहीं है, इट्स अराउंड 60-70 बिलियन डॉलर्स, जो कि स्टेट करते हैं। ऑफकोर्स ये भी डिस्क्लोज नहीं करते अपने डिफेंस बजट को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।